मेरे दोस्तों, आखिरकार फ्रांस ने लगा दिया है इजराइल पर बैन। जी हाँ मेरे दोस्तों, बताना कुछ यूं है आपको कि फ्रांस पिछले कई वक्त से यानी लगभग 15-20 दिनों से इजराइल से सीधे टकराव ले रहा है, टकराव कर रहा है। फ्रांस की जो मेंटालिटी है किसी वजह से शायद यहाँ पर बदल चुकी है। फ्रांस लगातार इजराइल से कह रहा है कि जंग बंद कर दी जाए, सीज फायर कर लिया जाए, लेकिन जब फ्रांस की इजराइल ने नहीं सुनी और उल्टा इमैनुअल मैक्रोन को उल्टा सीधा कह दिया गया नेतन्याहू के द्वारा, तो अब खबर यह है कि नेतन्याहू के द्वारा उंगली करने पर फ्रांस ने हाथ पकड़कर पूरा मरोड़ दिया है इजराइल का। इजराइल के जो हथियार बनाने वाली कंपनी हैं उन तमाम कंपनियों को इजराइल की बैन कर दिया है फ्रांस ने। फ्रांस के अंदर हथियारों का एग्जीबिशन होने वाला था। दुनिया भर के बड़े बड़े देश यहाँ पर आकर अपने हथियार चमकाने वाले थे। फ्रांस ने सीधा इनकार कर दिया कि इजराइल से जुड़ा हुआ और इजराइल की कोई भी कंपनी हमारे मुल्क में, फ्रांस में इस एग्जीबिशन में हिस्सा नहीं लेगी। इसके चलते इजराइल को मोटा नुकसान हो गया है। इस बात पर बुरी तरह से पागल हो चुका है नेतन्याहू। पगलाए नेतन्याहू ने अब इमैनुअल मैक्रोन को कह दिया कि फ्रांस के लिए शर्म की बात है कि ये इमैनुअल मैक्रोन ऐसा कर रहा है। फ्रांस का सर शर्म से झुकेगा, यानी जो भी अमेरिका और इजराइल की मान ले वो बहुत बढ़िया है, जो ना बात माने तो भाई साहब अंगूर खट्टे हैं। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने एक बार फिर से सिर्फ मोदी का नहीं बल्कि हम सबका दिल जीत लिया है। मेलोनी लेबनान और जॉर्डन के दौरे पर आने वाली हैं। कहा यह जा रहा है, उन्होंने खुद कहा है कि हमने इजराइल से हथियारों की डील पहले से की हुई थी, 7 अक्टूबर से पहले और 7 अक्टूबर के बाद तक की भी डील थी, लेकिन अब हमने जो लाइसेंस देने की डील की हुई है, जो हम हथियारों के लाइसेंस, जो ख़तरनाक हथियारों के लाइसेंस हमने दिए हुए हैं इजराइल को, उसको रिन्यू करने के लिए जो कानून है, जो रूल्स है, काफ़ी सख्त कर दिए हैं। आसान नहीं है इजराइल का हमसे अब कोई हथियार लेना। हत्ता कि जो दूसरे बरतानिया और जर्मनी हैं जो हमसे हथियार लेकर इजराइल को देते हैं, हमने उन पर भी सख्ती कर दी है और बहुत मुश्किल कर दिया है इजराइल को हथियार देना। साथ ही जो डील पहले थी अब उसमें भी हमने कुछ बदलाव करके इजराइल को हथियार देना काफ़ी मुश्किल कर दिया है और अब हम आगे सोच रहे हैं कि इजराइल को लाइसेंस दें या नहीं दें। उधर मेरे दोस्तों, फिनलैंड भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। फिनलैंड ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि इजराइल को हथियार देना अभी के अभी बंद कर देना चाहिए। अमेरिका की एक ही धमकी से पैंट में पेशाब इजराइल ने कर दिया। जाहिर सी बात है, जो स्पॉन्सर है, वॉर स्पॉन्सर है, वही जब पैसा देना बंद कर देगा और धमकी दे देगा तो फिर क्या ही रहेगा। इजराइल को जैसे ही कल अमेरिका ने धमकी दी कि तुम्हारे पास 30 दिन का समय है, कुछ ऐसा करो कि ज़्यादा गाज़ा के अंदर मदद पहुंच जाए, तुम्हारी वजह से हमारे नाम की बहुत ज़्यादा दुर्गति हो रही है। जिसके बाद भाई साहब 30 घंटे भी नहीं गुजरे, नेतन्याहू ने पैंट में हक दिया और तुरंत मीटिंग करी। इमरजेंसी मीटिंग करने के बाद गाज़ा में 50 मदद के ट्रक जाने दिए हैं और आगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक जाने की अनुमति इजराइल देने की बात कर रहा है। जिसके बाद अमेरिका ने भी सामने आकर कहा है कि हमारी धमकी और हमारी रिक्वेस्ट के बाद इजराइल ने गाज़ा के अंदर मदद भेजने का काम किया है। अमेरिका में भी इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से हवा बन चुकी है। अमेरिकी सेनेटर्स भारी मात्रा में एक ऐसा रेजोल्यूशन लाने वाले हैं जो अगर पास होगा तो इजराइल को हथियार देने में काफ़ी मुश्किल बाइडेन को होगी। यानी उसमें मांग की गई है कि इजराइल को अमेरिका हथियार देना बंद कर दे। यूरोप में कई जगह इजराइल जो है हथियार एग्जीबिट कर रहा है। एग्जीबिशन में उसने अपने शो ऑफ हथियार किए हुए हैं, ड्रोन हैं, किलर्स हैं, न जाने क्या क्या हैं। तो एक एक्टिविस्ट उस जगह पहुंचता है जहां इजरायली कंपनियां अपने हथियारों को दिखा रही हैं स्टॉल लगाकर। वो जाता है, एक्टिविस्ट वीडियो रिकॉर्ड करता है और ऑन रिकॉर्ड बोलता है, उनसे पूछता है कि भैया एक्सक्यूज़ मी, आपके पास बच्चों को मारने वाली मशीन है क्या? बच्चों को मारने वाली अरे आप तो इजराइल है ना,
आपके पास तो बच्चों को मारने वाली टेक्नोलॉजी होगी। बताइए बताइए दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इजराइल की औकात और जिल्लत देखने को मिल रही है। Sir, we're looking for the baby killing technology. Do you know where he has the baby killer? Do you have the latest baby killing technology, sir? We're trying to shred babies. You guys have the baby shredding tech? Baby shredding tech. You have the baby shredding tech, man? Excuse me, guys. We're looking for the baby killing technology. Do you have it? Sir, baby killing tech. We want to shred babies to bits. Can you help us? Guys, we're looking for the baby killing technology. Is this we heard this is the baby killing section? You have the baby shredding. They shred babies up to pieces. Sir, do you shred babies? Sir, don't touch my phone, sir. I don't care what you want, sir. जिनेवा में जब पूरी दुनिया बैठी हुई थी, मीटिंग हो रही थी और अरब देश भी और मुस्लिम देश भी मौजूद थे, और जब इजराइल के बोलने का मौका आया तो ना ही सिर्फ मुस्लिम और दूसरे देश उठकर चले गए, बल्कि फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए इजराइल के मुंह पर थूकते हुए गए। They were not just killed, they were slaughtered. Babies were murdered in their cribs. Entire families were executed together. Women were raped and then paraded in the streets of Gaza. मेरे दोस्तों, जो तानाशाह है उसको लगता है कि अपने कुत्तों के जरिए मैं तानाशाही करवाऊंगा, मस्जिदें तबाह करवाऊंगा, मुसलमानों को दबाऊंगा, मिटाऊंगा, धार्मिक नारे लगवाऊंगा और कहूंगा कि हमारे फलान के अलान में किताब में ये लिखा हुआ है, ये हो के रहेगा और मैं सबसे अच्छा प्रधानमंत्री हूं। दोस्तों, तानाशाही एक दिन उनके पिछवाड़े में जाएगी। नेतन्याहू, क्या आप किसको समझे? मैं नेतन्याहू की बात कर रहा था। नेतन्याहू के खिलाफ खुद इजराइल के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यहूदी लोग कल जो इजराइल के साथ थे, आज इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। देखिए, उधर मेरे दोस्तों, मोरक्को के अंदर फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर लोग उतर आए हैं। अल्लाह अल्लाह या बाबा नमशी लग़ज़ा नमशी दाबा واش نقولوا للمطبع الماء والشطابة صوتك صار كلاشيكو صوتك صار كلاشيكو صوتك صار كلاشيكوف الشعب وعاش عاش انا بطبع اكبر فارغ ठीक इसी तरह से नीदरलैंड में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन। उधर कतर के अमीर ने कहा कि 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं और सीज फायर को लेकर कोई भी बात नहीं हो रही है। मेरे दोस्तों, गाजा के ऊपर इजराइल ने खतरनाक बमबारी की। इस बमबारी में फिलिस्तीनियन अमेरिकी फैमिली मारी गई है। एक पूरा परिवार जिसके पास अमेरिका की भी नागरिकता थी, इजराइल की बमबारी में वो पूरा परिवार मारा गया है। जिसके बाद मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी ने बाइडेन सरकार को हड़काते हुए कहा है कि इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। मेरे दोस्तों, स्पेन की सोशल राइट मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये पोस्टर दिखा रही है और जिसमें दिखा रही हैं कि ऊपर देखिए
कि किस तरह से एक फ़िलिस्तीनी को इजराइल ने ज़िंदा जला दिया और वो 22 साल का नौजवान था। उसकी तस्वीर देखिए। कहा जा रहा है, सवाल ये कर रही हैं कि अब ये बताओ नेतन्याहू यानी इजराइल और नाजी में फ़र्क क्या रह गया। UNRWA ने कहा है कि हमारा ग्रुप अब टूटने वाला है, ज़्यादा लंबे समय तक हम काम नहीं कर सकते, हम अपने लोगों से कांटेक्ट खो रहे हैं, हमारी बिल्डिंगें टूट रही हैं और सबसे बड़ी बात फंडिंग रुक चुकी है। उधर इजिप्ट ने अपना जासूसी चीफ बदल दिया है। इजिप्ट के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, मुझे कहीं से वफादारी की बू नहीं आ रही है दोस्तों। हजरात मोहतरम, बाइडन के ऊपर खुद बाइडन की एक किताब लिखी गई है जिसमें बाइडन के मुंह की लिखी हुई बात यह है कि जो नेतन्याहू के साथ 18 लोग काम करते हैं, बाइडन ने कहा है 18 लोग जो नेतन्याहू के साथ काम करते हैं, टोटल 19, उनमें से 18 तो झूठे हैं, यानी नेतन्याहू को लेकर बाकी सब के सब झूठे हैं, एक कोई सच्चा होगा। यूके की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके में चीख चीख कर कह रहे हैं कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, नॉर्थन गाजा को घेरा हुआ है, कह रहा है या तो भूखे मरो या इलाके को छोड़ो या यहीं मारे जाओ। देखिए, UN confirms it has not been able to deliver food aid in northern Gaza since the 1st of October. That's almost 2 weeks of no food, no water and no aid going to the north of Gaza. We now hear reports that Netanyahu plans a surrender or starve plan, which if carried out will leave hundreds of thousands of Palestinians without the essentials. International humanitarian law prohibits the starvation of civilians as a method of warfare. Does the minister agree that and share my view? मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। हमारे चैनल रज़ाग्राफी सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले जो मैंने आपको अपडेट दिए हैं उनको भी देखिए। जय हिंद।